गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम पितृभ्यो नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को सर्व पितृ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तजनों, सर्व पितृ अमावस्या पितरों के लिए मोक्षदायिनी अमावस्या मानी जाती है। आश्विन मास की अमावस्या तिथि को सर्व पितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध कर्म में इस तिथि का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के नाम से भी जानी जाती है। श्राद्ध या पितृ पक्ष के दौरान पूर्वज धरती पर आते हैं, इसलिए पितृ पक्ष में तर्पण और श्राद्ध के साथ दान करने का विधान बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और सर्व पितृ अमावस्या का दिन पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में सर्व पितृ अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथाओं को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं के पितृगण अग्निश्वात, जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और महर्षि पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? तब इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। तब अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। और तब अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। तब पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। तब इस पर पितरों को दया आ गई और उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। और पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। तब पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की। एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी और जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। और तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है।
और यह तिथि सर्व पितृश्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है और उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और दो पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। प्रिय भक्तजनों, आइए अब श्राद्ध पक्ष की दूसरी कथा को सुनते हैं। कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी और पितरपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पिहर न्योता देने के लिए भेज दिया और दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई और उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर में उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं और वे निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए और वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे और थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। तब जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। और यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। तब सांझ होने को हुई और भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। और तब बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है और वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। और आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई और इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। और दूसरे साल का पितर पक्ष आया और श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी और जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं रामायण में वर्णित
माता सीता द्वारा पिंडदान देने की कहानी। रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आप सभी ने सुना होगा। वनवास के समय भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए और उधर दोपहर हो गई और पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा था और माता सीता की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने आकर सीता जी से पिंडदान की मांग कर दी और गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली माता सीता जी बड़ी असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। तब थोड़ी ही देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे तो माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिताजी का पिंडदान कर दिया है और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। यह सोचकर भगवान श्री राम ने माता सीता से इस बात का प्रमाण मांगा। तब सीता जी कहने लगी कि हे स्वामी, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, मैंने पिंडदान कर दिया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप फाल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष से पूछ सकते हैं। इन्हीं के सामने मैंने श्राद्ध कर्म की गवाही इनसे दिलवाई थी। लेकिन फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ही इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने ही सही बात की। तब माता सीता ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। तब दशरथ जी ने माता सीता की प्रार्थना स्वीकार की और घोषणा की कि ऐन समय पर सीता ने ही मुझे पिंड दान दिया है। और तब कहीं जाकर भगवान श्री राम जी आश्वस्त हुए। लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे डाला कि फाल्गु नदी, जा तू सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। और इस कारण कहा जाता है कि आज भी गया जी में फाल्गु नदी सूखी रहती है। और गाय को श्राप दिया कि तो पूजनीय होकर भी लोगों का जूठा खाएगी। और केतकी के फूल को श्राप दिया कि झूठी गवाही देने के कारण तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। और वट वृक्ष को माता सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा ध्यान करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेगी। भक्तजनों, यही कारण है कि गौ माता को आज भी जूठा खाना पड़ता है और केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है। और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू से ही रेत से पिंडदान दिया जाता है। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।